हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज़ मी डॉक्टर रोहित अटवानी और आज इस वीडियो बनाने का मकसद एमडी कैट 2024 की लीक इशू। हमारी सिंध में जो ये सिंध से सुन रहा है उनको तो ये सब पता होगा। और मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल चेक किया तो कुछ हमारे आउट ऑफ सिंध कुछ हमें आउट ऑफ कंट्री भी सुन रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि एमडी कैट 2024 जो है उनके बहुत सारे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं कि भाई इस साल भी की लीक होगी या कुछ भी होगा। और किसी ने मेरे ख्याल से वीडियो भी बनाया है कि पेपर आ गया है, मेरे पास आ गया है। किसी ने वीडियो बनाया है, किसी ने स्क्रीनशॉट भी जो है, तमाम स्क्रीनशॉट जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं कि भाई इतने पैसों में जो है की। सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स को ये बता दूं जो की में इन्वॉल्व हैं। हम बाद में बात करेंगे कि की लीक होगा नहीं होगा क्या होगा। मैं पेरेंट्स ये इन्वॉल्व जो है वो पेरेंट्स हैं। स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है बट उनकी इतनी अप्रोच नहीं है। उनके पेरेंट्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उनके टीचर्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जो वो जो है सारी चीज़ें उन्हें असेंबल करके दे रहे हैं। मसला ये है कि जिससे बात करो वो ये बोलता है कि भाई ये कॉमन है और मेरा बेटा जो है वो मेहनती है, उन्होंने वो एलिजिबल है, बट ये सिस्टम हमारा जो है उसकी वजह से हमें करना पड़ा है। देखिए ये बात ये जस्ट कवर अप करना होता है। आप जब आपका बेटा डिजर्व नहीं कर रहा है एक चीज, आप उनको लेकर देंगे, वो आप यूनिवर्सिटी जाएगा, एमबीबीएस करेगा, वहां भी आप जो है उनको पेपर जो है लेकर देंगे, वो भी पेपर आप पास करवाएंगे। जब वो डिजर्व नहीं करता तो आप उनको क्यों ये इतनी बड़ी जो फील्ड है, इतनी बड़ी जो एजुकेशन वाला ये मुआजरा है, क्यों उनके गले जो है लगा रहे हैं? ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही। एक बंदा जो डिजर्व ही नहीं कर रहा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट बैठे ये सासरे में थे कि मुझे की मिल जाएगी। ये क्या इतनी आसान फील्ड है कि आप जस्ट एमडी पास हो गया तो सब कुछ सॉर्ट हो गया? भाई वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर वाले लड़के देख लें, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस ये वो माजरे कैसे कवर करेंगे। मैं उन सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को ये रिक्वेस्ट कर दूं कि आपके स्टूडेंट्स, आपके बेटे, आपकी बेटियां अगर लायक नहीं है तो उनको क्यों ये जबरदस्ती फील्ड आप जो है पैसों के बुनियाद पर उठवा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? और जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत की हुई है वो बेचारे ऐसे ही हो जाएं? भाई बहुत कॉमन हो गया ये, सिर्फ और सिर्फ डायलॉग्स हैं अपने आप को कवर अप करने के लिए। इतना भी कॉमन नहीं है कि आप जो है एक साल लीक हुआ तो मतलब हर साल लीक होता जाएगा और आपने जो एफर्ट्स करके जो मेरिट वाले नहीं है उनको भी आप जो है की लीक करवा के देंगे। अब मसला ये है, इस साल प्रीवियस ईयर हो गया, आप रिकॉर्ड देखें ना कि जब भी एक साल की लीक होती है तो उसके बाद की लीक नहीं होती। इस साल जो मेरे ख्याल है की लीक के चांसेस बहुत कम है। ये जो आपको ऑफर्स दे रहे हैं ये आपके पैसे सीधे सीधे हड़प करेंगे और इसका कोई ना कोर्ट में ना पुलिस में कोई क्लेम ही नहीं है। भाई आप कोर्ट में जाकर क्या कहेंगे कि मैंने की लीक के पैसे दिए हुए हैं, ऐसा करेंगे? या पुलिस में जो आप कंप्लेन करेंगे, कोई आपको पैसे रिटर्न नहीं करा, कितने भी लैक्स आपसे ले रहा है, उससे मेरा मतलब नहीं है, आप कंप्लेन क्या करेंगे? इस साल की लीक होने के चांसेस हैं नहीं है वो खुदा बेहतर जानता है। बट मसला ये है कि आपकी मेंटेलिटी क्या वर्क कर रही है, आपकी मेंटेलिटी क्या? खुदारा इन स्टूडेंट से, इन लोगों से, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बचें जो आपको सिर्फ और सिर्फ की लीक के बारे में बता रहे हैं कि ये की लीक, ये की लीक। ये आपके माइंड को डैमेज करेंगी, ये आपके माइंड को बिल्कुल डैमेज करेंगी कि भाई की सर्कुलेट हो रही है, ये मसला है, ये मसला। अभी आपने जो मेहनत की हुई है आप उसको देखकर तो आप चले ना। सिर्फ और सिर्फ आप की लीक के आश्रय जो है स्टूडेंट कुछ बैठे हुए हैं और जो होशियार हैं उनको ये बात खाए जा रही है कि भाई इस साल भी की लीक होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं हायर अथॉरिटीज से कि इस साल जो है कुछ मामला बेहतर होंगे, क्योंकि पिछले साल जो है बहुत हाइप मिली थी इस इशू को, बट एक बार रिकंडक्ट हो गया तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से पॉसिबल भी नहीं था। तो मैं पेरेंट्स को भी यही सजेस्ट करूंगा, भाई ऐसे जब एक बंदा है ही अंधा तो उसको क्यों आप जो है रोड पर लेके आ रहे हैं? क्यों उसके साथ ऐसा जुल्म कर रहे हैं? वो स्टूडेंट मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी वो खुशी खुशी बोल रहा है कि मुझे भी की लेकर दो, बट वो जब एमबीबीएस में आएगा वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। वो आपके एमबीबीएस जो 5 साल हैं वो भी आपको ऐसे ही करके उसको पास करवाने हैं, और जब उसके सामने पेशेंट आएगा तब क्या करेंगे आप, जब वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएगा? ये मैं ऐसे ही बातें नहीं कर रहा, सच्ची बता रहा हूँ। तो ये मसला की लीक का जो है, मैं काइंडली ये बात पेरेंट्स और टीचर को समझनी चाहिए जो मेन इसमें हैं। मैं सभी पेरेंट्स को नहीं बोल रहा, कुछ पेरेंट्स जो हैं, कुछ स्टूडेंट भी अप्रिसिएशन के लायक हैं कि वो उसके सामने आ जाएं कि वो अपने डटे रहते हैं अपनी मेहनत पर। काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, मेरी बात नहीं यकीन करते
बट मेरे सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जो स्टूडेंट के, जो पेरेंट्स के, वो डटे रहते हैं कि नहीं भाई इसने मेहनत की हुई है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखे ना। आपने 2 साल जो पढ़ाई की हुई है, ऐसे ये काम तो फकीरों के हैं कि बिना बगैर मेहनत के जो है कम पैसे कमाना। ये काम तो उन लोगों के हैं ना जिसको नहीं करना कुछ। आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना। और काइंडली जो भी आपको ये अपडेट्स पहुंचा रहा है, जो भी बता रहा है की लीक ये मसला ये उन नेगेटिव पीपल से दूर हो जाए अभी के लिए। ये की लीक वाला मामला ऐसा है कि आपके ब्रेन को जो है खाता रहेगा भाई ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। ये की लीक वाला मामला ऐसा है। और इस साल जो है बहुत से लोगों के पैसे जो हैं खाए जाएंगे। मेरी ये बात आप नोट कर लें। आउट होगा नहीं होगा वो मैं तो कुछ बता नहीं सकता कि भाई आउट होगा नहीं होगा। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट पूछते हैं ये कि आउट होगा नहीं होगा। आउट होगा नहीं होगा वो तो नहीं पता, बट इस साल मेरे ख्याल से बहुत से जो हैं पैसे खाए जाएंगे, क्योंकि वो तो ऐसे समझ रहे हैं कि लीक यही है बस। पिछले साल हुआ था, हो गया, कोई साल ऐसा होता है, आप प्रीवियस हिस्ट्री देख लें 20 और 17 में। बट ऐसा भी तो नहीं है जब हर साल की आउट होता है तो उसके अलावा कोई सिलेक्ट नहीं होता। जिन्होंने मेहनत की हुई है, हमारे टीचर्स थे, वो सिंधी में एक कोटेशन बताते थे, वो बहुत जो है मुझे दिल से लगती है। बोलते थे पैसन वारा सब थींदा ना है, मेहनत वारों को रहंदो ना है। तो बिलीव करें, बिलीव मी, अगर आप मेहनत वाले हैं ना, आपने 2 साल मेहनत की हुई है तो आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। की लीक में भी क्या 160 क्वेश्चंस मिलते हैं, 165 मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 में जिसका जो की लीक के आसरे है वो 5, 7, 10 करेगा, 170। और जिन्होंने मेहनत की हुई है वो तो 180 भी ले सकते हैं, 185 भी ले सकते हैं। तो इन चक्करों में ना पड़ें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी मेहनत पर जो है भरोसा रखें। मैं उन पेरेंट्स पर भी ये बोलता हूँ कि भाई ऐसा ना करें, अपने बच्चों को इस जो है करप्ट सिस्टम के ऊपर ना धकेलें। आगे जाकर वो क्या करेंगे, आप इमेजिन तो कर लें। आप उनको खुद जो है ये वाला सिस्टम जो है शो कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ। ये की लीक वाले एफर्ट्स नहीं होते, उनको डंडा देकर पढ़ाओ भाई, पढ़ो, खुद मेहनत करो, 180 लेके आओ, 185 लेके आओ। की लीक वाले भी नहीं लेके आते। बहुत सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर की लेकर जो है क्वेश्चन भूल गए, की लेकर भी जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके पैसे ज़ाया हो गए। तो काइंडली खुदारा इन की लीक वाले मामले से आप दूर हटें। जो भी ये बात कर रहा हो, देखिए इशू ऐसा है, जो भी बात करेगा उसे हाइप मिलेगी, उसे हाइप जरूर मिलेगी। जो पोस्ट रखेगा, जो बात करेगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी कुछ भी हो जाए, जो भी इस टॉपिक पर बात करेगा उसको हाइप मिलेगी, क्योंकि ये इशू ऐसा है। इसीलिए जो फेक भी इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, भाई ये भी चलाओ, उनको हाइप मिल रही है, उनका कंटेंट जो है ज़्यादा चल रहा है। तो काइंडली इन चीज़ों से दूर रहें, की लीक वाले मामलों से। क्या होगा, कुछ भी होगा, मुझे ये तो नहीं कंफर्म, बट मैं आपको ये ज़रूर करूँगा कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। ऐसा हर साल पॉसिबल नहीं है कि की लीक हो, और हमेशा की लीक होती भी है तो 100% की लीक वाले नहीं होते। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। अपना जो मेडिकल कॉलेज में जाएँ तो अपना सर ऊपर हो कि भाई मैं मेरिट पर हूँ। जो की लीक वाले होते हैं ना, उनका सर ऊपर नहीं होता, उनका ब्लेंडर जो है सामने आ जाता है रैगिंग के सिनेरियो में और बहुत सारे सिनेरियो में। अपनी मेहनत पर जाएं, जहां भी जाएं, जरूर थोड़ी ना है एमबीबीएस तो आखिरी फील्ड थोड़ी ना है। जहां भी जाएं अपनी मेहनत पर जाएं, कि आपको शर्मसारी महसूस ना हो। आपके जब आप बड़े होंगे तो ये ना हो कि मैं भाई इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा हूँ और मुझे किसी शॉर्टकट से लाया गया हो। तो ये आप सिस्टम तो आपको माफ कर देगा, बट आपका नर्वस सिस्टम तो है ना, आपको अंदर में तो पता है ना, वो तो चीज़ आपको खाएगी ना कि मैं जो है वो शॉर्टकट रास्ते से आया हूँ और बगैर मेहनत की जो है डॉक्टर बनाऊँ। आप पैसे दे रहे हैं, प्राइवेट पढ़ें, कोई मसला नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो प्राइवेट पढ़ लें, सेल्फ पर पढ़ लें। अगर नहीं बन रहा दोनों पर, अगर आपके पास पैसे भी नहीं, तो शॉर्टकट क्यों अपनाना है? जब आप नहीं है डिजर्विंग तो आपको क्यों डिजर्विंग खुद बनना है? एक बात, जब आप नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है उस सिस्टम के, आप एमबीबीएस के, तो आपको क्यों ज़बरदस्ती उस सिस्टम के अंदर घुसेड़ना है? आप बिलीव मी, जब एमबीबीएस करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट खुदकुशी भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। मैं उन पेरेंट्स को भी ये बता दूं, अगर आप यहाँ पर तो उनकी हेल्प कर लेंगे, क्या करेंगे 5 साल क्या करेंगे? फिर पेरेंट्स ही बोलते हैं मेरा बच्चा डिप्रेस्ड हो गया है, सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई आपकी खुद की गलतियाँ हैं ना। तो मैं आप सभी को हाथ जोड़कर फिर भी बोलता हूँ, काइंडली जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन बच्चों की जो है मेरिट ना गवाएं, उनकी मेरिट ना गवाएं। जब आप डिजर्व नहीं करते तो इसका मतलब आप डिजर्व नहीं करते। दूसरों को भी ख्वार ना करें। आप अपनी सीपी जो है ले रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट कॉलेज में जाकर सिस्टम देखकर खुद भी भाग जाते हैं, और जो मेरिट पर होगा, जो लायक होगा,
उनके ड्रीम्स आप ऐसे जो है चकनाचूर कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं डाओ से भी कि इस साल कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा, और आप पेरेंट्स से भी उम्मीद करता हूँ मैं कि आप अपने जो है बच्चों को एक अच्छी नॉलेज देंगे, उनको इस सिस्टम के तहत ना धकेलेंगे कि भाई मेरे पास पैसा है तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उम्मीद करते हैं हम, और मैं तो बोलूँगा कि जो ये की लीक वाले हैं, पेपर लीक ना हो और उन सभी के पैसे जो हैं खाए जाएँ, फिर मज़ा आएगा कि ये मसला था, ये मसला था। चलें, थैंक यू सो मच।